श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। प्रमाण मिला बंधुओं, कहाँ कि जीव भी अपना बदला लेते हैं। कहाँ पे प्रमाण मिला? सबसे सुंदर है हमारे भारत में, हम गिरस्तों के नज़र में कौन सा ग्रंथ है? बोले जब है जज के सामने खड़ा होते हैं तो जज ये नहीं कहता है कि अपनी माँ की कसम खाओ सही बोल रहे हो, अपने बाप की कसम खाओ सही बोल रहे हो। जज क्या बोलता है? भागवत पे हाथ रख के बोलो सही बोल रहे हो। आज भी है ना? तो हमारे भारत में आज भी लोग भागवत से प्रेम करते हैं। तो 18 पुराण में भागवत एक है। अरे भागवत को पूरा मत पढ़ो, भागवत के पहले ही अध्याय में भागवत के महात्म में ही कथा मिली है कि जीव अपना बदला लेता है। बोले वह कथा विस्तार पूर्वक नहीं, संक्षेप में आप लोग को सुनाऊंगा कि जीव भी अपना बदला लेता है। भागवत में ज्ञान मिला ये नहीं कि भागवत की कथा सुनो, हारमोनिया बज रही है, ताली बजा के कमर हिला के 2-4 भजन गा दिए, घंटा हिला दिए, हो गई भागवत। नहीं, भागवत की और रामायण की कथा सुनने के बाद मन में वैराग न जगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सुनोगे तब तो जैसे उदय वैसे भान, न उनके नाक न उनके कान। सुनाने वाला भी मनोरंजन से सुना रहा है तो सुनने वाला क्यों नहीं मनोरंजन से सुनेगा? तो कहने का मतलब भाव क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान मिला बंधुओं। प्रथम अध्याय के पहले महात्म में ही कि एक राजा है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। एक राजा है जिस राजा का नाम चित्रकेतु है, और चित्रकेतु राजा जैसे रामचरितमानस में राजा दशरथ पुत्र के लिए कितने रानियों के साथ विवाह किए, कोई गणना कोई गिनती नहीं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा चित्रकेतु 1, 2, 5, 4, 10 नहीं, भागवत में प्रमाण मिला है कि राजा चित्रकेतु 1000 रानियों के साथ विवाह किया। 1000। पर राजा चित्रकेतु को घर में कोई संतान नहीं हुई बंधुओं। यही 2-4 दिन के बाद महीना लगने वाला है, कार्तिक का महीना था, और राजा चित्रकेतु कार्तिक महीने में गंगा स्नान करते थे नियम से। सूरज उगने के पहले राजा चित्रकेतु गंगा स्नान करके आए, जा रहे अपने महल में, रास्ते में ठंड लगी। ध्यान दीजिएगा, राजा चित्रकेतु 1000 रानियों के साथ विवाह कर चुका है, घर में कोई संतान नहीं हुई है। गंगा स्नान करके चित्रकेतु जा रहे हैं अपने महल में, रास्ते में जोर से ठंड लगी। किसको? राजा चित्रकेतु को। जीव को काटने वाले भाई भागवत की कथा को पढ़ो, मांस को खाने वाले भैया भागवत की कथा को पढ़ो। बोले राजा चित्रकेतु को रास्ते में ठंड लगी और महल बहुत दूर था, पैदल थे, इतनी जोर से ठंड लगी कि कांपने लगे, और सामने एक घर दिखाई दिया। उस घर में माँ एक बूढ़ी माँ थी। आवाज़ लगाए, माँ माँ बाहर आओ। बुढ़िया माँ निकल के आई, देखी कि तो राजा हैं। राजा साहब हुजूर आज्ञा हो। राजा चित्रकेतु बोले, माँ मुझे जल्दी से आग की व्यवस्था कर दे, मुझे कंडा गोईठा ला के दे, मुझे ठंड लग रही है। बूढ़ी माँ घर में से एक गोईठा ला के दे दी राजा को, सलाई ला के दे दे, मिट्टी का तेल जो भी व्यवस्था है ला के दे दे। राजा चित्रकेतु
ठंड के मारे जल्दी जल्दी कांप रहे, जल्दी जल्दी में उस गोईठे का 2 टुकड़ा नहीं किए, आए और उस गोईठे में आग लगा दिए, हाथ सेकने के लिए, ठंड को दूर करने के लिए। भागवत में लिखा हुआ है बंधुओं, उस गोईठे के अंदर यदि तोड़े होते तो आग नहीं लगाते, देखे होते तो आग नहीं लगाते। अनजाने में, जल्दी जल्दी में गलती हो गई, जानबूझकर नहीं, गोईठे में आग लगा दिए, गोईठा बढ़ने लगा, अपने ठंड को दूर किए। पर एक घटना घट गई राजा के साथ। कौन सी घटना बंधुओं? भागवत में मिली। राजा को कोई संतान नहीं है, लड़का नहीं है, और उस गोईठे के अंदर बोले पूरे की पूरे 1000 गिनती का 1000 बोले चींटी थी बंधुओं, चींटी 1000 चींटी थी, और सब के सब बेचारे जल के मर गए मेरे प्यारे बंधुओं, सब के सब जल के उसे 1000 चींटी जल के मर गए। हमारे सदगुरुदेव भगवान बोले, बाणी है कि उस समय राजा चित्रकेतु का विवाह नहीं हुआ था। है? उस समय चित्रकेतु का विवाह नहीं हुआ था। पुत्रों के लिए एक एक करके 1000 रानियों के साथ विवाह किए। जिस समय गोईठा में आग लगाए हैं उस समय राजा का विवाह नहीं हुआ था। और मेरे प्यारे बंधुओं, हुआ क्या? इधर आए, कुछ दिन के बाद राजा का विवाह हुआ, एक एक करके 1000 रानियां लाए, घर में कोई संतान नहीं हुई। और एक दिन राजा चित्रकेतु एक नदी के किनारे गए, आत्महत्या करने जा रहे थे नदी में। तब तक संत भगवान एक आ गए, बोले नारायण नारायण नारायण। अरे चित्रकेतु क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। चित्रकेतु बोले महाराज जी, अब इससे बड़ा और कौन सा पाप होगा? आए, पुत्र के लिए मैं 1000 रानियों के साथ विवाह किया और घर में कोई संतान नहीं हुई। लोग मुझे ही दृष्टि से देखते हैं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, अब इससे बड़ा कौन सा पाप होगा? संत भगवान बोले, जब संतान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी तो आत्महत्या नहीं करोगे? बोले नहीं महाराज, नहीं करूँगा। संत भगवान आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा चित्रकेतु घर पे आए, भगवान की कृपा से, संत के आशीर्वाद से, जो सबसे छोटी वाली रानी थी ना, धर्म में तत्पर हुई और पति के आनंद से आनंदित होकर गर्भवती हो गई। सुंदर समय आने पर जो सबसे छोटी वाली रानी थी, एक पुत्र का जन्म दे। अरे मेरे प्यारे बंधुओं, जब छोटी वाली रानी माँ बन गई तो बाकी जो 999 रानियां बची ना, सब में सवतिया डा हो गया। बड़ी बारीकी से कथा सुनना, सब में सवतिया डा हो गया। क्यों? क्योंकि राजा अब सबसे ज्यादा लाड प्यार 1000 रानियों में से किसको कर रहे हैं? सबसे छोटी वाली से, जो माँ बनी थी। अब इधर सवतिया डा हो गया कि देखो राजा तो अब हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, छोटी वाली रानी से लाड प्यार कर रहा है। जब से माँ बन गई है तो ऐसा करो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, न ये लड़का रहेगा, न राजा प्यार करेगा उस रानी से। 999 रानियां मिलकर बंधुओं क्या की? भोजन बनाई और छोटी वाली माँ की चोरी से उस लड़के को भोजन में जहर डाल के दे दी, ले बेटा भोजन कर ले। आए, 5 वर्ष का लड़का भोजन किया और विष के असर से उसका प्राण निकल गया। राजा चित्रकेतु अपने कचहरी में बैठा हुआ था और सुना कि अचानक मेरा बेटा मर गया।
चित्रकेतु रोते हुए अपने महलों में आया। अपने 5 वर्ष के बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर राजा चित्रकेतु रोने लगा और अपने ही खटारी से कटारी को निकाला, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तब तक नारायण नारायण नारायण। अरे चित्रकेतु, ये क्या कर रहे हो? नारद जी प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो चित्रकेतु? इतनी घनघोर पाप करने जा रहे हो? चित्रकेतु बोले, देवर्षि, अब इससे बड़ा कौन सा पाप होगा? पुत्र के लिए 1000 रानियों के साथ विवाह किए और घर में कोई संतान नहीं हुई, और बहुत दिनों के बाद एक संत के आशीर्वाद से मेरी छोटी वाली रानी माँ बनी। ना जाने किस पाप के कारण आज ये भी मेरा बेटा संसार छोड़ के चला गया। अब किसके लिए जिंदा रहो? अब किसके लिए जिंदा रहो? अर्थात चित्रकेतु अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रोने लगा। देवर्षि, अब इससे बड़ा कौन सा पाप होगा? नारद जी बोले, चित्रकेतु, यदि तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा तो तुम आत्महत्या नहीं करोगे ना? चित्रकेतु बोला, नहीं देवर्षि, नहीं। जब मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। हमारे देवर्षि नारद जी किए क्या? अपने कमंडल से हाथ पे जल लिए, जल को आमंत्रित करके उस लाश पे छिड़कने के लिए जा रहे, उस बेटे को जिंदा करने के लिए जा रहे। तब तक उस लाश से आवाज आई, नारद, मुझे क्यों जिंदा कर रहे हो? नारद जी बोले, बेटा, यदि तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारे पिता आत्महत्या कर लेंगे। लड़का बोला मृत्यु अवस्था में, देवर्षि, इस संसार में कौन किसका बेटा होता है और कौन किसका बाप होता है? ये तो संसार का आवागमन है। आए, कभी हम किसी का बेटा है तो हम कभी किसी का बाप बनेंगे। आए, ये तो नियम है संसार का, आवागमन है। इस संसार में ना कोई किसी का बाप होता है, ना कोई किसी का बेटा है। ये तो धरती क्या है? ये धरती प्लेटफार्म है रेलवे स्टेशन का। जैसे रेलवे स्टेशन पे एक यात्री दूसरे यात्री से मिलते हैं, 2-4 10 दिन 2 घंटा रहते, फिर वो अपने मंजिल है। तो मेरे प्यारे बंधु, तो हम लोग का मिलन है। आए, फिर हम आपसे बिछुड़ जाएंगे, आप हमसे बिछुड़ जाएंगे। कोई जीवन भर साथ देने वाला नहीं है। झूठा प्रेम है, झूठा रिश्ता है। लड़का बोल रहा है, हे देवर्षि, संसार में ना कोई किसी का बाप होता है, ना कोई किसी का बेटा होता है, और आप कह रहे हो कि जिंदा हो जाओ। देवर्षि, मैं जिंदा हो जाऊं तो कैसे हो जाऊं? यदि मैं अपने उम्र से मरा होता, यदि मैं अपने आयु से मरा होता तो मैं जिंदा हो जाता देवर्षि, पर मैं मरा नहीं हूं, मैं मारा गया हूं। लड़का बोला, मैं मारा नहीं, मैं मारा गया हूं। तब तक राजा बोल पड़ा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटा, बता दे तो एक बार सही, तुझे मारा कौन है? तुझे कौन मारा मेरे लाल? लड़का बोला, पिताजी, आप ये लाइन से देख रहे हो ना, जो एक लाइन से खड़ी है, ये आपकी सब रानियां मुझे भोजन में जहर देके मार डाली है। आए, पर पिताजी, आप इन रानियों को दंड मत देना, ये कोई गलत काम नहीं की है। आए, बोले, मैं अपने प्रतिशोध का बदला ली है। आए, ये अपने प्रतिशोध का बदला ली है।
इनको कभी मैं मारा था, तो ये आज मौका पाके ये आज मुझे मार डाली है। हाँ, ये मौका पाके मुझे मार डाली है। हे पिताजी, हाँ, आज आप राजा हो। हाँ, पूर्व जन्म में भी आप राजा थे। हाँ, आज भी राजा हो, और जैसे आप राजा हो उसी तरह मैं भी पूर्व जन्म में भी राजा था, आज भी राजा के घर में जन्म लिया हूँ। हे पिताजी, ये अपने प्रतिशोध का बदला ले हैं। लड़का बोला, अरे बाप राजा बोला, चित्रकेतु बेटा, अरे अभी तो तुम इनके सामने पैदा हुए हो, तुम इनको कब मारे थे जो ये तुम्हें मार डाली, प्रतिशोध का बदला ली। तब लड़का बोला, पिताजी जैसे आज आप राजा बने हो ना, उसी प्रकार से पूर्व जन्म में मैं भी राजा था। हाँ, मैं भी राजा था, और कार्तिक महीने में मैं गंगा स्नान करने के लिए गया, मुझे ठंड लगी और एक बूढ़ी माँ के घर पे गया, गोईठा मांगा और मैं जलाया, जल्दी जल्दी में देखा नहीं, उस गोईठे के अंदर बोले 1000 चींटी बैठी थी, और वो सब चींटी जल के मर गई। और जब वो चींटी जल के मर गई पिताजी, आए तो सब के सब दूसरे जन्म में नारी बनी है। आए जो आप सब रानियों के साथ विवाह किए हो, और मैं भी राजा था, मैं भी कुछ दिन के बाद मर गया, तो आपका बेटा बना हो। और जिस बुढ़िया से मैं गोईठा मांगा था ना, बोले वो भी कुछ दिन में मर गए, फिर वो नारी बनी, अर्थात जो बुढ़िया से गोईठा मांगा था वो आपकी आज सबसे छोटी वाली रानी है, और मेरी माँ है। तो हे पिताजी, इनको मैं चींटी के रूप में मारा था, तो आज अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मानव के रूप में मुझे मार डाले। तो कलयुग में नहीं, हर युग में गरुड़ पुराण का नियम है कि हर जीव अपना बदला लेता है। बंदो, जिस जीव को तुम यहाँ पे काट के खाते हो वो जीव कहीं जाता नहीं है। बोले मरने के बाद वो तुम्हारी बैतरनी नदी में इंतजार करता है, आज नहीं तो कल जाओगे, तुम्हें नोच के खाएगा। यदि उसकी समय पूरी हो जाएगी, यदि वो धरती पे आ जाएगा तो ड्राइवर बनेगा, कसाई बनेगा, बोले तुम्हें भी वो काट के खाएगा, तुम्हें भी मारेगा, जितना दंड तुम उसको दिए हो वो भी तुम्हें देगा, इसमें संशय नहीं है। तो मेरे प्यारे बंदो, भगवान की सुंदर भक्ति प्राप्त करनी है तो मुझ में ओम है, तुझ में ओम है, सब में ओम समाया है, कर ले प्रीत जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। तो सच्ची भक्ति क्या है? जीवों पे रक्षा करो, अपने से छोटे से जीव से प्रेम करो, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, वैराग हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, सद्गुरु भगवान की कृपा हो जाएगी। जीवन में यहाँ का भी सुख पाओगे, वहाँ का भी सुख पाओगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चले कथा की तरफ। श्रीमन नारायण